नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर निवेशक के मन में आता है, SIP या FD कहाँ निवेश करें। हम जानेंगे कि आपके पैसों के लिए कौन सा विकल्प बेहतर है, SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट। ये वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, तो अंत तक बने रहिएगा। FD फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं FD की। FD का नाम सुनते ही दिमाग में आता है सुरक्षित निवेश। ये एक ऐसा निवेश विकल्प है जहां आप एक निश्चित समय के लिए अपनी रकम बैंक में जमा करते हैं और बैंक आपको उस पर एक तय ब्याज दर देता है। सुरक्षा FD को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। आपके पैसे डूबने का खतरा न के बराबर होता है, क्योंकि ये बैंक द्वारा गारंटीड होते हैं। निश्चित रिटर्न आपको पहले से पता होता है कि मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलेगा। ब्याज दर फिक्स होती है, चाहे बाजार में कुछ भी हो। आसान समझ, इसे समझना और इसमें निवेश करना बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति आसानी से FD खुलवा सकता है। तरलता, इमरजेंसी में आप अपनी FD तोड़ सकते हैं, हालांकि इसमें आपको कुछ पेनल्टी लग सकती है। लेकिन दोस्तों, FD की कुछ कमियां भी हैं। कम रिटर्न, लंबी अवधि में FD से मिलने वाला रिटर्न अक्सर महंगाई दर को भी मात नहीं दे पाता, यानी आपके पैसे की खरीद क्षमता कम हो सकती है। टैक्स, FD पर मिलने वाला ब्याज आपकी सालाना आय में जुड़ता है और आपके टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगता है। SIP सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? SIP म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है जहां आप हर महीने एक छोटी रकम निवेश करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप हर महीने एक छोटी किस्त देकर एक बड़ा घर बना रहे हों। बाजार से जुड़ा SIP इक्विटी मार्केट से जुड़ा होता है, यानी आपके पैसे शेयर बाजार में निवेश होते हैं। अनुशासन, SIP आपको निवेश का अनुशासन सिखाता है। हर महीने एक तय रकम कटने से आप लगातार निवेश करते रहते हैं। कंपाउंडिंग का जादू, ये SIP का सबसे बड़ा फायदा है। आपके कमाए हुए रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है, जिससे लंबी अवधि में आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। इसे आठवां अजूबा भी कहा जाता है। महंगाई को मात, ऐतिहासिक रूप से इक्विटी ने लंबी अवधि में FD से कहीं ज़्यादा रिटर्न दिया है, जिससे आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपनी SIP की रकम बढ़ा या घटा सकते हैं या कभी भी रोक सकते हैं। SIP की भी कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। बाजार जोखिम, SIP में बाजार का जोखिम होता है। अल्पकालिक में आपके निवेश की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। गारंटीड रिटर्न नहीं, FD की तरह इसमें कोई निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं होती। समझने में थोड़ा मुश्किल, FD की तुलना में इसे समझने में थोड़ी ज़्यादा जानकारी चाहिए होती है। कौन सा विकल्प किसके लिए? तो अब सवाल आता है, कौन सा विकल्प किसके लिए है? FD उनके लिए है जो जोखिम नहीं लेना चाहते। अगर आप बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहते और अपने मूलधन की सुरक्षा चाहते हैं, निश्चित आय चाहते हैं, आपको मैच्योरिटी पर एक तय रकम चाहिए। अल्पकालिक लक्ष्य, अगर आपके लक्ष्य 1 से 3 साल के हैं, जैसे घर की डाउन पेमेंट या छोटी छुट्टी का खर्च, रिटायर व्यक्ति या पेंशनर्स जिन्हें नियमित और सुरक्षित आय की आवश्यकता है। SIP उनके लिए है जो जोखिम लेने को तैयार हैं। अगर आप बाजार के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। उच्च रिटर्न चाहते हैं, अगर आप अपने पैसे को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं और महंगाई को मात देना चाहते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य, जैसे बच्चों की शिक्षा, शादी, रिटायरमेंट प्लानिंग या घर खरीदना, ऐसे लक्ष्य जो 5 साल या उससे ज़्यादा के हैं। नियमित निवेश करना चाहते हैं, हर महीने छोटी छोटी रकम से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, चलिए मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये निवेश करना चाहते हैं FD में। अगर आप 15 साल के लिए FD करते हैं और औसत ब्याज दर 6% माने, तो 15 साल बाद आपके लगभग 14.5 लाख रुपये होंगे। लगभग 9 लाख रुपये आपका निवेश, 5.5 लाख रुपये ब्याज। SIP में वहीं अगर आप 15 साल के लिए SIP करते हैं और म्यूचुअल फंड से औसत 12% का रिटर्न मिलता है, जो ऐतिहासिक रूप से संभव है, तो 15 साल बाद आपके लगभग 25 लाख रुपये होंगे। लगभग 9 लाख रुपये आपका निवेश, 16 लाख रुपये रिटर्न। ग्राफिक्स पर FD और SIP का 15 साल का रिटर्न कंपैरिजन डिस्प्ले करें, जिसमें दोनों के आंकड़े साफ दिखें। देखा आपने, कंपाउंडिंग और इक्विटी के पावर से SIP में कितना बड़ा अंतर आ सकता है। तो दोस्तों, SIP और FD दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। कोई भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। मेरी सलाह है, अपने लक्ष्यों को पहचानें। आपके लक्ष्य क्या हैं, अल्पकालिक या दीर्घकालिक? जोखिम सहनशीलता, आप कितना जोखिम ले सकते हैं? विविधता लाएं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप दोनों में निवेश करें। अपने इमरजेंसी फंड और अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए FD में रखें और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और वेल्थ क्रिएशन के लिए SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करें। इसे एसेट एलोकेशन कहते हैं। याद रखें, निवेश की शुरुआत करना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे छोटी रकम से ही सही, आज से ही शुरू करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।